एक पे। अगर लगाने के बाद भी वो सहन कर रहा है लेकिन वो बता रहा है कि हाँ हल्का लग रहा है, तब आप सेंसेशन 2 पे लेके जाएंगे। ठीक, फिर टच करिए। जब तक वो ना कहे कि हाँ बहुत तेज लग रहा है, तब तक आपको ये सेंसेशन बढ़ाना है। ठीक, पॉइंट मैंने बताया था, अगर किसी को सेंसेशन नहीं आ रहा है तो हाथ धुलवाना है, हेड केयर या बीसीएम हाथ रख के कराना है। ठीक, तब एक्यूलाइफ को यूज कराना है आपको आधे घंटे बाद। ठीक है, बाकी सेंसेशन यहां आ गया आपका, एक पॉइंट पे आपने सेलेक्ट किया, सेंसेशन आ गया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप स्टार्ट करेंगे, मशीन को चेक करना स्टार्ट करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया बीमारी कहां शुरू हो रही है, पेट से। तो पेट के कितने पॉइंट है उसको नोट चाहे तो कर लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। ठीक, नोट भी कर सकते हैं, ठीक, माइंड में सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 नंबर पॉइंट से। 5 नंबर टच करेंगे, 6 नंबर टच करेंगे और सीधा 9 नंबर टच करेंगे। 5, 6, 9। ठीक, 5 और 6 पे सेंसेशन बहुत तेज आएगा। 5 और 6 पे सेंसेशन बहुत तेज आएगा मोस्टली लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि उनको बवासीर है, हेमोरॉइड का पॉइंट है 5 और 6। ठीक, आपको माइंड सेट करना कि ये सेंसेशन तेज आ रहा है तो इसका मतलब इनका पेट डिस्टर्ब है, क्योंकि बवासीर पेट के डिस्टर्ब से ही होता है। फिर हमने सीधा हेमोरॉइड 9 नंबर चेक किया कि बवासीर है कि नहीं है। अगर यहाँ सेंसेशन नहीं आएगा तो बवासीर नहीं है। अगर यहाँ सेंसेशन हल्का सा आ रहा है तो मतलब पॉइंट जनरेट हो गए हैं। तेज आ रहा है तो मतलब बवासीर हो गया है। ठीक, ये हो गया इसका जानने का तरीका। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया, हमको पता चल गया कि बवासीर है कि नहीं है। फिर सीधा उठ करके हम स्टमक, जहां पे ऑर्गन बना हुआ है स्टमक का, यहाँ पे चले आएंगे। ठीक, जहां पे ऑर्गन बना हुआ है इस जगह पे चले आएंगे उठ करके। ठीक, वहां पे चेक करेंगे तो यहां मोस्टली लोग हाथ हटा लेंगे क्योंकि बहुत तेज लगेगा। ये पॉइंट कॉन्स्टिपेशन डिनोटेड पॉइंट है। ठीक, पेट से संबंधित समस्या का पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ही डिनोट कर रहा है, पेट से संबंधित समस्याओं का पॉइंट है। मतलब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, कब्ज की समस्या है, फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, कई बार जाना पड़ता है, ये सारी समस्याएं यहाँ से डिनोट। ठीक, तो यहाँ सेंसेशन तेज आया तो माइंड को सेट कर लिया कि इनका बवासीर का पॉइंट जनरेट नहीं होता लेकिन ये पॉइंट जनरेट हो रहा है, या बवासीर का पॉइंट जनरेट हुआ और ये भी जनरेट हुआ, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इनको कब्ज तो बनता है और इनका मोशन भी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ठीक, फिर उसके बाद सीधा उठ के हम चले जाएंगे लीवर इंटेस्टाइन के पॉइंट पे। मतलब सीधा 14 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और सीधा 22 नंबर। ठीक, 13, 14, 22 इसको चेक करेंगे। जब इतने पॉइंट चेक हो जाएंगे और इन सब पे सेंसेशन आएगा, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि इनको क्या दिक्कत है। इंटेस्टाइन में सेंसेशन आने का मतलब गैस बन रही है, पेट के पॉइंट पे सेंसेशन आने का मतलब, हेमोरॉइड का पॉइंट पे सेंसेशन आने का मतलब ठीक से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, कब्ज की समस्या। ओके, ठीक, कई बार बड़ी आंतों पे भी सेंसेशन आने का मतलब कब्ज होता है और गैस भी होता है। ठीक, तो ये अब आप उससे पूछेंगे कि भैया आपके बवासीर के पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, क्या फ्रेश होने में कभी कुछ ऐसा आपको लगा या है? ठीक, तो वो खुद ही हाँ या नहीं में बताएगा। अगर हाँ बोलता है तो क्लियर हो गए, नहीं बोल रहा है तो आप उसको बताएंगे सर सेंसेशन हल्का है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप टेंशन लेंगे और इन चीजों को नहीं देखेंगे, पेट को साफ नहीं रखेंगे, तो बवासीर के पॉइंट आपके जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मशीन बताना शुरू कर दी है। तो आपको अब क्या करना है, आपको अपने पेट की क्लींजिंग, हाथों की क्लींजिंग के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है, एफओएस हाई फाइबर मल्टीविटामिन। किसी भी पर्सन को 60 प्लस है, अगर वो एफओएस आपने उसको लगा दिया तो मल्टीविटामिन या स्पाइरुलिना देना ही देना है। अगर उसको यूरिक एसिड की समस्या है तो स्पाइरुलिना कम देंगे, यूरिक एसिड की समस्या नहीं है तो स्पाइरुलिना मजे का दे सकते, 4 गोली दे सकते, नहीं तो एक गोली। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब आप क्लींजिंग का प्रोसेस लगाएंगे तो उसकी बॉडी की क्लींजिंग के साथ उसके अंदर वीकनेस भी आएगी, तो उस वीकनेस को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंटिंग करानी पड़ेगी। तो मल्टीविटामिन, अगर महिला है तो Fe प्लस जिंक भी लगा सकते हैं, और पुरुष है दुबला पतला है तब भी Fe प्लस जिंक लगा सकते हैं।
स्पाइरुलिना लगा सकते हैं, ओमेगा लगा सकते हैं, ये सब चीजें, ये डिपेंड करता है कि और उसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सी बीमारी बने। ठीक, केवल पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो एफओएस हाई फाइबर मल्टीविटामिन लगा सफिशिएंट है। कब्ज बहुत ज्यादा है तो बीसीएम पे बैठा करके थेरेपी कराइए, एनस को उभरे हुए पार्ट पे रख करके थेरेपी कराइए। ये हो गया पॉइंट थेरेपी का और उसका कॉम्बिनेशन का सप्लीमेंट। सबसे पहले आपको यही चेक करना। अब यहां से क्या हो गया, जब हमको पता चल गया कि इसको पेट से रिलेटेड समस्या है तो लोड फिर सेकंड किस पे जाता है, लोड सीधा लीवर के ऊपर जाएगा लोड। तो हम यहां से सीधा उठेंगे, किसको चेक करेंगे, लीवर को। 70 नंबर पॉइंट, 70 नंबर पॉइंट यहां चेक करेंगे। उसके नीचे ऑर्गन बना हुआ है उस पर चेक करेंगे। इसको चेक करके हम ये जान लेंगे कि इनके लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। यहां टच करते ही वो बोलेगा अरे बहुत तेज लग रहा है। क्यों? क्योंकि कब्ज का समस्या खत्म हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे सेंसेशन उसने तेज किया तो अब हमें क्लेरिफाई करना कि एक्चुअल में लीवर में क्या प्रॉब्लम नहीं किया सॉरी एक्चुअल में लीवर में क्या प्रॉब्लम है। तो लीवर आ जाएंगे फैटी लीवर के लिए 30 नंबर पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है ना 30 नंबर पॉइंट। ठीक, हमारे पास पेंसिल का ऑप्शन अगर होता, पेंसिल का ऑप्शन इसमें नहीं दिखा रहा है। चलिए दिख रहा होगा आपको पॉइंट, ये हमारा 30 नंबर पॉइंट है। ठीक है, 30 नंबर पॉइंट पे चेक करेंगे। यहां सेंसेशन अगर आ रहा है तेज तो आप माइंड सेट करेंगे कि फैटी लीवर की समस्या है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी वीक। ठीक, लेकिन इसको तुरंत नहीं बताना है, पहले कुछ और पॉइंट्स को कंफर्म करना है, तब आप बताएंगे तो आंसर आपका एकदम राइट होगा। यहां के बाद सीधा उठ के आ जाइए यहां जहां पर 40 नंबर पॉइंट बना हुआ है, ये 40 नंबर रिमोटॉइड। ठीक है, 40 नंबर पॉइंट, उसी के बगल में देखिए लीवर का ऑर्गन बना हुआ है। ठीक, इस पॉइंट पे आकर के आप चेक करेंगे। ठीक, ऑर्गन कैसे चेक करना मैंने बताया था, थोड़ा सा घुमा करके, कहीं पे सेंसेशन तो नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे आके जब आप चेक करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा कि इनका एक्चुअल में फैटी लीवर है कि नहीं। अगर दोनों पॉइंट जनरेट हो गए तो फैटी लीवर कंफर्म हो गया। बहुत तेज जनरेट हुए तो एलएफटी लिख दीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट लिख दीजिए, करा लीजिए भैया। अब आगे हम सप्लीमेंटिंग स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ टेस्ट आप लोगों को लिखने भी पड़ेंगे, उसके मतलब भी पता होने चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट लिखते हैं और क्या उसका मतलब होता है टेस्ट का। वो लिखना क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने सप्लीमेंट स्टार्ट किया, अब अगले आदमी को स्टोन था। ठीक, हमारी मशीन ने तो बता दिया लेकिन उसको नहीं पता था। उसने बोला ठीक सर मुझे सप्लीमेंट दे दीजिए। हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, अब सप्लीमेंट हमने चला दिया। सप्लीमेंट उसने 1 महीना खाया, फिर उसके बाद गया वो अल्ट्रासाउंड करा तो उनका स्टोन निकला 25 mm का, स्टोन निकला 25 mm का किडनी। तो वो बोलेगा भैया आपकी दवा खाने से तो स्टोन हो गया मुझे, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं था। कॉन्सेप्ट क्या आया कि चलाने से पहले अगर हमारी मशीन बता रही है स्टोन है, या मान लीजिए हमारी मशीन फैटी लीवर बता रही है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट आप करा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सप्लीमेंट उसको देंगे, चिटोसिन 3000 का सप्लीमेंट, ठीक, उसको हाई फाइबर देंगे, एफओएस देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, ओमेगा लगाएंगे, तो वो जब 6-7 हजार का सप्लीमेंट खा लेगा और फिर एलएफटी कराएगा तो उसको फैटी लीवर पता चलेगा। तो वो बोलेगा भैया आपकी सप्लीमेंट खाने से मुझे ऐसा हो गया, जबकि वो कम हुआ होगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कितना परसेंट है फैटी लीवर, कितना इशू है। तो तुरंत लिख दीजिए एलएफटी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट लिख दीजिए कि भैया इसको करा लीजिए और सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर तुरंत जाएगा लीवर फंक्शन टेस्ट करा के लाएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ सर थोड़ा सा फैटी लीवर दिखा रहा है। अब आप सप्लीमेंट चलाइए, 3 महीने के बाद फिर करवाइए उससे एलएफटी, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बताएंगे ये देखिए सर ठीक हो गया। जहां से पॉजिटिव थिंक सामने आ जाएगी उसकी, तब वो आपके साथ सिस्टम में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहां से हमको पता चल गया फैटी लीवर के पॉइंट। ठीक, फैटी लीवर अगर किसी का निकल रहा है तो साथ ही साथ लीवर डिसऑर्डर, ये पॉइंट लीवर डिसऑर्डर, ठीक है, ये देखना लीवर डिसऑर्डर। ठीक, लीवर डिसऑर्डर भी हमको चेक करना है। लीवर डिसऑर्डर का मतलब होता है, बहुत सारे होते हैं, लीवर डिसऑर्डर में ही आपका शुगर भी आता है, ये भी जान लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में टीसीएम पद्धति में शुगर डायबिटीज पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर में रखा गया है।
मतलब वो कोई बीमारी नहीं, लीवर डिसऑर्डर ही है, लीवर डिसऑर्डर में चला गया। लीवर डिसऑर्डर होने का मतलब होता है खान पान टाइम टू टाइम ना करना, प्रॉपर नहीं करना, ठीक, उल्टा सीधा खान पान करना, लाइफ स्टाइल बेकार होना, और एक्सरसाइज और कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या होना, ये कारण होते हैं लीवर डिसऑर्डर में होने के। ठीक, तो लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट अगर जनरेट होगा तो आप सीधा उससे बोलेंगे कि सर आपका या मैडम आपका खान पान का डिस्टर्बेंस है, वो खुद ही हामी भर देगा, हाँ सर ऐसा तो है, मैं खान पान ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वर्क का लोड बहुत ज्यादा है या ऑफिस का टाइम ऐसा है, ये है वो है। तब उनको आप सजेस्ट करेंगे लीवर के और पेट से रिलेटेड समस्या है, तब आप उनको डाइट चार्ट सजेस्ट करेंगे कि सर आपको टाइम बनाना पड़ेगा, भले आप कुछ भी बनाइए टाइम, लेकिन टाइम बनाना पड़ेगा। उसी समय बाइल जूस जनरेट होना शुरू होने लगेगा, ऑटो मोड पे लग जाएगा, तब आपका वही टाइम चलता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपने टाइम ही नहीं बनाया, कभी सुबह 8 बजे उठ के खाना खा के भाग गए, कभी 10 बजे उठ के खा रहे हैं, कभी 9 बजे उठ के खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, मतलब सुबह का नाश्ता लीवर सेट ही नहीं कर पा रहा कि भैया खाओगे कब, कब मैं भेजूं बाइल जूस पचने के लिए, आपका जब मन कर रहा तब आप खा ले रहे हो, तो वो क्या चला गया, डिस्टर्ब हो गया वो। अब लीवर वैसे भी आपको मैंने बताया था कि बड़ा गजब का ऑर्गन है हमारा, और वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको सिस्टम में लाना है। तो लीवर डिसऑर्डरिंग में ये चीज होती है। ठीक है, लीवर डिसऑर्डर हमने जब चेक कर लिया, किडनी का फैटी लीवर पता चल गया, ये चीज पता चल गया, यहां से ये भी पता चल गया ब्लड का सर्कुलेशन का, तो लीवर के बाद सेकंड ऑर्गन चेक हमारा जो होता है वो हमेशा किडनी होगा। क्यों होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि लीवर में अगर प्रॉब्लम आई है तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्टेड है, और ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होने का मतलब सबसे पहला असर किस पे जाएगा, किडनी के ऊपर जाएगा, क्योंकि वहीं तो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, उसी को सबसे ज्यादा ब्लड के सर्कुलेशन की और वाटर की जरूरत है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। सीधा आ जाएंगे हम 15-16 नंबर किडनी के पॉइंट पे, तुरंत उठकर और किडनी के पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक, किडनी के पॉइंट को जैसे ही हम चेक करेंगे तो किडनी का पॉइंट हमको बताएगा कि क्या समस्या है। अगर यहां सेंसेशन आ रहा है तो एक चीज जान लीजिए, 15 और 16 नंबर का मतलब है किडनी इंफेक्शन का पॉइंट। अगर यहां सेंसेशन आया तो इसका मतलब किडनी में तो इंफेक्शन है, अब चाहे वो पथरी बन रहा हो या यूरिन का इंफेक्शन हो या जो भी इंफेक्शन है, किडनी में इंफेक्शन है, डिस्टर्ब है किडनी, तो सीधा आपको पूछना है उससे पहला सवाल। ठीक, लेकिन और कुछ जांच करने के बाद पूछना है। 15-16 की जांच के बाद सीधा आप आएंगे पहले नंबर पॉइंट पे, यूरिनरी ट्यूब का पहला नंबर पॉइंट। देखिए सोचिए ये सबसे पहला है, लेकिन जांच में हमारा कॉन्सेप्ट बदल गया, ये आ गया तीसरे चौथे नंबर पे। हमने किडनी के पॉइंट को चेक किया, किडनी के पॉइंट के चेक करने के बाद सीधा चले आए यूरिनरी ट्यूब पे। यूरिनरी ट्यूब को चेक किया कि इंफेक्शन तो नहीं है, क्योंकि किडनी का पॉइंट जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले असर कहां दिखेगा, यूरिनरी ट्यूब पे, जहां से यूरिन पास हो रही है। महिला है तो थोड़ी सी जांच अलग हो जाएंगी, मेल पार्टिसिपेंट है तो जांच थोड़ी सी अलग होगी। मेल पार्टिसिपेंट की जांच आप क्या करेंगे, मेल पार्टिसिपेंट की जांच में हमको ये करना है, यूरिनरी ट्यूब के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक करना है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि किडनी इंफेक्शन हो क्यों रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए। भाई ब्लड सर्कुलेशन चलो वीक हुआ, पानी कम पी रहा है, तो पानी तो कभी ना कभी तो ज्यादा ले रहा होगा, कभी कम ले रहा होगा, तो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाना चाहिए ना। हाँ चलो ठीक है, वर्कआउट उसका स्लो हो रहा होगा, ठीक, स्टोन हल्का फुल्का का सिम्टम बन रहा है, लेकिन इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इतना बेकार किडनी नहीं है कि तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाए। ठीक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूरिन से रिलेटेड भी समस्या क्रिएट हो रही होगी, या प्रॉपर पास नहीं हो रही होगी, फिल्टर नहीं हो रही होगी, निकल नहीं रही होगी। ठीक, तो मेल पार्टिसिपेंट में हम प्रोस्टेट को चेक करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड पे सेंसेशन तेज आया तो इसका मतलब उनको रुक रुक के पेशाब होती होगी या कई बार पेशाब करने जाना पड़ता होगा। बहुत लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, बोलते हैं कि हाँ पेशाब तो होती है मुझको, आप बोलेंगे कि भैया आपको रुक रुक के पेशाब होती है, नहीं पेशाब होती है बिल्कुल। सवाल थोड़ा सा बदल देंगे कि अच्छा कई बार जाना पड़ता है क्या, तो बोलेगा हाँ कई बार जाना पड़ता है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, न जलन है ना कुछ है, सब कुछ ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको जलन नहीं मच रही है? क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम है कई बार जाने का, वो उस अपने ब्लैडर को खाली कर दे रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है, क्योंकि उसके पास टाइम है। अगर यही चीज वो पानी कम पिए और टाइम ना हो, वो दबा के रखे, तब जलन मचने वाली समस्या स्टार्ट होगी, क्योंकि इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक, तो कई बार ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जांच गड़बड़ है, इसका मतलब ये है कि पर्सन का नॉलेज गड़बड़ है, उसको पता नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ने से भी ऐसा होता है। आपकी मशीन बता रही है कि प्रोस्टेट बढ़ा है, तो आप सीधा बोलेंगे सर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ बता रहा है, जिस कारण से यूरिनरी ट्यूब दब गई और आपका यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा, तब उसको समझ में आएगा। ठीक, अब मेल पर्सन है तो उसके साथ कुछ ऑर्गन और कनेक्ट हो गए, प्रोस्टेट की समस्या पता चली, किडनी का पॉइंट पता चला, ठीक, तो सीधा इंपोर्टेंस का भी पॉइंट चेक कर लेंगे, इंपोर्टेंस का पॉइंट, और यहां 38 नंबर, एक 38 नंबर और एक 8 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर, ये 2 पॉइंट चेक करेंगे। ठीक, अगर वो लड़का यंगर है, ठीक, मतलब वो 45 साल के नीचे है, तो ये पॉइंट जरूर चेक करना इंपॉर्टेंस वाला। ठीक, क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंपॉर्टेंस की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट बहुत तेज है। मोबाइल फोन का जो रेडिएशन इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंस को भी प्रमोट कर रहा है, हार्ट पेशेंट को तो कर ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंस को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, और जब अगर ये आपका एक तरीके से समझिए ताश की पत्तियों का इक्का, ये इक्का पॉइंट है, ये समझिए इंपॉर्टेंस का। अगर वो लड़का है, यंग एज का है, ठीक, और ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, तो वो आपका मुरीद हो जाएगा, बोलेगा अरे सर क्या गजब का, ये तो ऐसी दिक्कत है मुझे, आपने पकड़ लिया सर, मैं बड़ा परेशान हूं, वो आपसे खुद ही आकर के पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस का पॉइंट ये है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक, और इसके साथ ये वाला पॉइंट 38 नंबर। सर आवाज नहीं आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही सर, आ हेलो रही। हेलो, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। मेरे मोबाइल पर नहीं नीलम आ मैम रही। आपके पास नेटवर्क इशू है शायद, थोड़ा सा नेटवर्क में चेंज करिए, क्योंकि सभी को वॉइस आ रही है। तो स्टार्ट तो नंबर उसको जरूर एक बार इंडिकेट कर दीजिए। कहाँ पे मैं सर? जो भी पॉइंट बता रहे उसका नंबर एक बार बोलते चलिए, जैसे आप हाथ में बता रहे ये पॉइंट, तो उसका एक पॉइंट में क्या देखेंगे, नंबर बोलिए। सर नंबर बोल तो रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंस का 8 नंबर पॉइंट है और नफ्टल का 38 नंबर है। जी जी, कभी कभी वो मिस हो रहा है थोड़ा सा। ठीक, सर सारे नंबर में बोलते चल रहा हूँ सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, ओके, ठीक, डन, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो गया हमारा 8 नंबर। ठीक, इसके चेकअप करने के बाद अगर फीमेल पार्टिसिपेंट है, ठीक, तो क्या करेंगे, किडनी का पॉइंट जनरेट होगा, अगर उनका, मोस्टली फीमेल की कंडीशन में किडनी के पॉइंट जनरेट होंगे 15-16। ठीक, किडनी के पॉइंट अगर जनरेट हो रहे हैं उनके, तो इसके साथ साथ आप गायनो के पॉइंट, जो गायनो का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चेक करेंगे, गायनो के पॉइंट्स को, जहां सेंसेशन तो नहीं आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद सीधा 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पॉइंट चेक करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन, यूट्रस का, वेजाइना का और यूरिनरी ट्यूब का। तब फिर आप उससे पूछेंगे, मेल हो या फीमेल हो, अगर यूरिनरी ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना के पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, तो पूछना है कि यूरिन में किसी प्रकार की कोई जलन तो नहीं मचती कभी कभार, तो खुद ही बताएंगे कि हाँ सर कभी कभार मचती है। तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे कि उनको किडनी इंफेक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, और साथ ही साथ यूरिनरी ट्यूब की इंफेक्शन भी है। और अगर फीमेल है, गायनो का भी पॉइंट जनरेट हो रहा है, यहाँ कहीं पे भी सेंसेशन आ रहा है, तो गायनो का पॉइंट है, गायनो का पॉइंट अगर जनरेट हो गया यूट्रस का, तो उससे उनसे भी ये भी आप पूछेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है क्या कभी कभार, तो इसमें भी वो क्लियरेंस कर देंगे, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज या पीरियड इम्बैलेंस। ठीक, इस टाइप की समस्या है, बहुत ज्यादा दर्द होना या पीरियड से पहले ब्रेस्ट में दर्द होना या बॉडी में पेन होना, ठीक, इस टाइप के सिम्टम्स जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें गायनो में आती है, तो ये चीजें आप पूछेंगे। जब यहाँ क्लियर हो गया, किडनी क्लियर हो गया, तो किडनी में एक पॉइंट आता है, किडनी स्टोन का, वो कैसे क्लियर होगा, वो होगा जब 15-16 पॉइंट जनरेट हो रहा है, तो उनसे पूछना है, ये जैसे ये मैं खड़ा हूं, ये वाला साइड जो है, ये साइड और हमारा ये साइड, यहाँ किडनी है, ठीक है, इस साइड पे अगर पेन हो रहा उनको, ठीक,
तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि उनको किडनी स्टोन का जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अगर पेन बनना शुरू हो चुका है और फिर उनसे पूछना है भैया कितने कितने समय पे पेन होता है, ठीक, तो बोलेंगे भैया याद है नहीं है, कभी कभार होने लगता है। तो उनको नोट डाउन करा देना है कि सर पानी पीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, और जब भी पेन होगा आप डेट टाइम नोट कर ले, पहला। फिर दूसरी बार जब भी होगा उसको नोट करके दोनों का अंतर मुझे बताएं, ठीक है। और ओपीसी लगाना ही लगाना है, ये क्लियर हो जाइए। क्यों? क्योंकि स्टोन का जनरेशन आपको नहीं पता कितने परसेंट पे है, ठीक है। ओपीसी लगाना ही लगाना है, ठीक। केएफटी आपको तब कहना है, किडनी फंक्शन टेस्ट तब कराना है, अल्ट्रासाउंड तब कराना है स्टोन का, जब ये पेन उनको कई बार होता है और उनके रिमाइंड में कि हाँ हर दूसरे तीसरे दिन होने लगता है, हाँ बहुत तेज होता है कभी कभार बहुत धीरे होता है, तब आपको सीधा लिख देना कि सर आप केएफटी और अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, स्टोन के सिम्टम जनरेट है सर, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि स्टोन कितने एमएम का हुआ है, तो उस हिसाब से सप्लीमेंट चलाएंगे, ठीक। यूट्रस सिस्ट की प्रॉब्लम किसी को है तो यूट्रस सिस्ट भी आपको जानना पड़ेगा कि कितने एमएम का है, तब आप ओपीसी लगाइए, पेंटिलाइनर लगाइए, पैड लगाइए, एफी प्लस लगाइए, जिंक लगाइए, तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और फिर 3 महीने बाद आप फिर टेस्ट कराइए या 6 महीने बाद फिर टेस्ट कराइए, तो आपको रिजल्ट में डिफरेंसेस पता चलेंगे और आप उनको दिखा पाएंगे, देखिए पहले ये था और अब ये था। इसीलिए आपको वो जांच करानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, जो टीआरसी में नहीं है, वो लोग उस जांच को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी जांच को, ठीक। तो एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जांच से कि ये चीजें बताया था उन्होंने, देखिए निकल गई है। दूसरा, सप्लीमेंट खाने के बाद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपने जांच कराई तो देखिए सप्लीमेंट से ठीक भी हो गया, ये चीज। और विदाउट कंफ्यूजन कराइए, एकदम 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा पॉजिटिव में, ठीक। अब किडनी का चेकअप हो गया, किडनी में दिक्कत आने का मतलब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वीक होना, तो किडनी का फिर एक पॉइंट ये भी बना हुआ है, ये ऑर्गन बना हुआ है, ठीक है। किडनी का जो ऑर्गन बना हुआ है ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट और हमारा 30 नंबर लीवर का पॉइंट, ये दोनों ब्लड सर्कुलेशन पे काम करते हैं, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट है, ठीक। और साथ ही साथ यहां आ जाइए 25 नंबर हेमाटेमिस का पॉइंट यहां पर, ठीक। ये पॉइंट अगर जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में या तो ब्लड वीक है, और अगर उनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा है कि बॉडी में ब्लड वीक है, तो आप सर्कुलेशन, दोनों चीजें हैं इसमें, सर्कुलेशन भी वीक, ब्लड का वीक भी, ठीक। लेकिन अगर बॉडी देख के लग रहा है कि नहीं ब्लड वीकनेस नहीं समझ में आ रही है, ठीक, बॉडी ठीक है, तो आप सर्कुलेशन बताएंगे। अगर बॉडी बहुत दुबली पतली है, हाथ वाथ बहुत येलो या व्हाइटिश दिख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं खून की कमी है शरीर में देख के, तब ये पॉइंट उनको भी जनरेट करता है, ब्लड वीकनेस को भी, ठीक। तो यहां से पता चलेगा। और तीसरा पॉइंट इसका होता है किडनी डिफिशियंसी का, ये 41, 42, 43, 44 और फिर उसके बाद 34 से लेकर 37 किडनी डिफिशियंसी का पॉइंट। इस पॉइंट से हमको पता चल जाता है कि हाँ किडनी में ब्लड का फ्लो कम है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन वीक हुआ, मतलब किडनी के बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्लड का सर्कुलेशन के बिहाफ पे कौन सी बीमारी होती है, पैरों में दर्द बनने की बीमारी, मतलब गठिया बनने की बीमारी, पैरों में यूरिक एसिड होने की बीमारी। तो सीधा हम उठ के चले आएंगे 40 नंबर पॉइंट पे, रिमोटिज्म पे क्लिक करेंगे, सेंसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे सेंसेशन आ रहा है, तो क्या करेंगे, सीधा क्लियर हो गया, माइंड सेट हो गया कि भैया सेंसेशन आ गया मतलब यूरिक एसिड बन रही है या तो गठिया हो गया है। ये दोनों पॉइंट है, ये तेज आया तो यूरिक एसिड गठिया में तब्दील हो चुकी है, हल्का आया तो यूरिक एसिड स्टार्टअप पे है, ठीक। क्लियरेंस के लिए हम यहाँ पे पैरों की हड्डियों को चेक करेंगे, लेफ्ट राइट, ठीक। यहाँ सेंसेशन कैसा है, यहाँ सेंसेशन अगर तेज है तो पूछेंगे भैया पैरों में दर्द बनता है, बताएगा हाँ भैया कभी कभी बनता है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि यूरिक एसिड बन रहा है। आप वहां लिख देंगे कि लेग पेन प्लस यूरिक एसिड, लेग पेन होता है और इनको यूरिक एसिड का सिम्टम है। इसमें क्या चलना है, यूरिक एसिड में मल्टीविटामिन, बीसीएम ओमेगा और एफओएस पाउडर,
इतने सप्लीमेंट आपको लगाने हैं यूरिक एसिड को प्रॉपर तरीके से ठीक करने। 3 महीने में पूरी तरीके से 100% रिजल्ट मिल जाएगा। 3 महीने, इतना जबरदस्त। ठीक, यहां के बाद जब हमको पता चल गया, तो अब यहां के बाद से बहुत नॉर्मल जांच अब बचती है। ठीक, उंगलियों की जांच पे आती है। ये हल्की फुल्की जांचें हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है हमको। ठीक, ये सिर्फ हमको हमारे कॉन्सेप्ट के लिए जांच करनी है। कॉन्सेप्ट का मतलब हाइपरटेंशन चेक कर लेंगे 48 49। ठीक, तो यहां से हमको पता चलेगा 48 पे बहुत ज्यादा सेंसेशन आ रहा है, ये है 48 49। अगर सेंसेशन 48 पे ज्यादा आ रहा है तो मतलब वो गुस्सैल टाइप का पर्सन है, उससे बोलना है कि भैया आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, गुस्से को कम करिए, थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। ठीक, हाइपोटेंशन वाला है तो मतलब गुस्सा कम आता है, और दोनों आ रहा है सेंसेशन तो मतलब गुस्सा तेज आता भी है और ठंडा भी हो जाता है, मतलब अप डाउन है। ये बीपी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये नेचर को डिपेंड कर रहा है आपकी। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे ये वाली उंगली पर हमारे। ठीक, ये वाली, यहां पर चेकअप हमको लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज, राइट ब्रेन आर्टरीज सबसे पहले चेकअप करना है। लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज और राइट ब्रेन आर्टरीज, इसको चेकअप करना है। इसको चेकअप करने के बाद हम क्लियर होंगे कि लेफ्ट साइड ज्यादा सेंसेशन है कि राइट साइड ज्यादा सेंसेशन है। ठीक, अगर लेफ्ट साइड ज्यादा सेंसेशन है तो लेफ्ट साइड की आईज चेक करनी है, राइट साइड ज्यादा सेंसेशन है तो राइट साइड की आईज चेक करनी है। और दोनों का सेंसेशन ज्यादा आ रहा है तो आंखों में समस्या है, फिर दांतों को चेक कर लिए, दोनों साइड दांतों में समस्या है। ठीक, और लेफ्ट राइट हेड, यहां चेक करना कहां ज्यादा है। जिस साइड आर्टरीज में सेंसेशन होगा उसी साइड आपके लेफ्ट का पॉइंट जनरेट होगा, हेड का। इसके साथ ही साथ पीछे के पॉइंट्स होते हैं हेड के, अभी बैक पॉइंट में बताऊंगा, उसमें पीछे के पॉइंट होते हैं, इनको भी चेक करना है। यहाँ माइग्रेन का पॉइंट है, क्योंकि कई बार ये समस्या माइग्रेन में तब्दील हो जाती है, अर्धकपारी जिसको बोलते हैं। ठीक, पीछे साइड है, अभी पॉइंट्स में बताऊंगा आपको पीछे साइड, अभी लेफ्ट हैंड बैक हैंड की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आंखों का पॉइंट, आंखों में सेंसेशन चेक कर लिया। साइड साइड में आपका दिया हुआ है 58 और 61 नंबर, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर का, कानों का पॉइंट। ठीक, यहां चेक कर लिए। इसके ऊपर 59 और 60 नंबर, ये आपका बीपी का पॉइंट। यहां से पता चलता है 59 है लो बीपी के लिए और 60 है हाई बीपी के लिए। अगर यहां सेंसेशन आ रहा है तो इससे ये क्लियर होता है कि आपको लो बीपी और हाई बीपी की जो भी समस्या हो। लो बीपी आ रहा है मतलब हाइपोटेंशन आ रहा है तो लो बीपी, हाइपरटेंशन आ रहा है तो हाई बीपी। ठीक, इससे ये क्लियर होता है। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड इधर पीछे की तरफ यहाँ पे ब्लड प्रेशर का पॉइंट है पीछे साइड पे। ठीक है, वो चेक कर लेना है। इससे हम क्लियर हो जाते हैं कि इसको बीपी की क्या लेवल पे समस्या है। ठीक, अब इसके बाद ये वाली उंगली पे आ जाते हैं, यहाँ पे हाथों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिमोटॉइड का पॉइंट अगर जनरेट हुआ गठिया तो हाथों के जॉइंट्स पे पॉइंट आएगा। जो ये जॉइंट्स बने हैं ना, इन जॉइंट्स पे यहाँ पे जॉइंट्स पे यहाँ पे सेंसेशन चेक करना है। ठीक, यहाँ पे आपको सेंसेशन आएगा। ठीक, यहां से पता चल गया। फिर उसके बाद का जो ऑर्गन अब बचा हमारे पास, हमने इतनी चीज पता कर ली, किडनी पता चल गया, लीवर पता चल गया, गठिया पता चल गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गन बचता हार्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट के बहुत सारे पॉइंट है, वो सारों को मैच जब तक नहीं कराएंगे तब तक आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या है। क्लियर कट एकदम। जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते कि सारे पॉइंट ओके हैं, जनरेट हो गए, तभी आप ये क्लियर करेंगे कि हार्ट की समस्या है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम चेस्ट पेन, ये दिया हो ना चेस्ट पेन, इसको चेक करेंगे। नंबर है ना? ये चेस्ट पेन पे अगर यहाँ सेंसेशन आ रहा है चेस्ट पेन वाले पॉइंट, ठीक, तो इंसोमेनिया चेक कर लेंगे, नींद भी इनको प्रॉपर नहीं आ रही होगी। ठीक, ये भी सेंसेशन आ गया तो सीधा उठ के चले आएंगे यहाँ स्वेलिंग वाले पॉइंट पे, 39 हार्ट का पॉइंट जहां बना है उस पे चेक करेंगे, हार्ट के पॉइंट पे, स्वेलिंग के पॉइंट पे। अगर यहाँ पे भी तेजी से आ रहा तो उनसे पूछेंगे भैया आपको उलझन घबराहट होती है क्या कभी कभार? तब वो बोलेगा कि हाँ सर कभी कभार होती है। यहां से हम थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गए कि हाँ इनको प्रॉब्लम तो है कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद सीधा उठ करके हम चले आएंगे यहां पर 28 27 नंबर, 28 और 27 नंबर पॉइंट।
ये 28, 27 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट के है। अगर ये जनरेट हो गए, हल्के से भी सेंसेशन कर रहे हैं, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इनकी हार्ट में समस्या है। इनके हार्ट में समस्या है, वो रिदम से रिलेटेड है या ब्लॉकेज से रिलेटेड है या लोड से रिलेटेड है या गैस के कारण, लेकिन हार्ट में समस्या है, ये क्लियर हो गया। इसको आपको माइंड सेट कर लेना, सेंसेशन आ गया। अब क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और डीप में चलेंगे, सीधा 26 चेक करेंगे। 26 रैपिड हार्ट बीट, इस पे भी सेंसेशन आ रहा है कि नहीं है? नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, चलो रैपिड हार्ट बीट ठीक है, इस पे नहीं आ रहा है। आ रहा है तो मतलब ये भी एक कंफ्यूजन आ गया, अरे यार रैपिड हार्ट बीट भी आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 24 नंबर चेस्ट पेन का पॉइंट जो है 24, ठीक, उस चेस्ट पेन के भी पॉइंट को चेक करेंगे, ठीक है। अब जब अगर इसको चेक किए, यहां भी सेंसेशन, यहां भी सेंसेशन, तो ये तो क्लियर हो गया उनके सीने में दर्द है। सीधा पूछेंगे सर क्या यहाँ दर्द होता है क्या कभी कभार, तो वो बताएगा हाँ सर कभी कभार लगता है दर्द होता है। तो माइंड सेट और बना गया कि हाँ इनको प्रॉब्लम तो क्रिएट है, ठीक। तो इसके बाद सीधा उठ के आप चेक कर लीजिए कार्डियक प्रॉब्लम, ये 68 कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट चेक करेंगे, 68 नंबर, ठीक। और कार्डियक जस्ट उसी के बगल में पॉइंट बना, उस कार्डियक के पॉइंट को चेक करेंगे। अगर ये पॉइंट भी जनरेट हो गया तो आप 85% क्लियर हो गए कि इनको कार्डियक डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर ये जनरेट नहीं हुआ तो यहां से थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो किस कारण से वो भी चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने हार्ट का कोलेस्ट्रॉल चेक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उनका चेस्ट पेन हो रहा है, और पीछे जो चेक किए थे उसमें पता चला था कि हमको गैस भी बनती है इनको, क्योंकि मोस्टली आदमी ये कहता है अरे गैस बहुत ज्यादा बनती है इसलिए ये दर्द करता है सीना। लेकिन गैस जो बन रही है वो किसको जाकर के डिस्टर्ब कर रही है? हार्ट को भी तो डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो पेन बन रहा है। तो हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब कर रही है, हार्ट के पंपिंग को डिस्टर्ब कर रही है, हार्ट के फ्लो को डिस्टर्ब कर रही है, तो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज पनप सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गैस से प्रॉब्लम हो रही है तो वो हार्ट पेशेंट नहीं बन, ठीक। दूसरा, अभी रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा है तो हार्ट पेशेंट बनना आसान है, ठीक, किसी का भी हार्ट पेशेंट बनना आसान है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम सीधा फिर चले आएंगे जहां ये हार्ट का ऑर्गन बना हुआ है, नीचे राइट आइट्रिम लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट, मतलब लेफ्ट और राइट आर्टरिम और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, और बीच में एक ऑर्गन बना है, मतलब ये तीनों पॉइंट 1 2 3, ये तीनों पॉइंट आपको चेक करने हैं। तीनों में अगर सेंसेशन आ गया तो इसका मतलब उनके वॉल्व्स में भी, क्योंकि ये वॉल्व है, आर्टरिम वेंट्रिकल क्या है, शुद्ध अशुद्ध ब्लड लाने ले जाने वाली वाहिकाएं, ठीक है, जो ब्लड के फ्लो को बना रही है, मतलब इसमें इनको वॉल्व्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए अगर यहाँ सेंसेशन आ रहा है तो। यहां से अब हम क्लियर हो गए कि भैया ब्लॉकेज बनना शुरू हो गए हैं, ऊपर कार्डियक का पॉइंट भी जनरेट हो गया, हार्ट के 28-27 भी क्रिएट हो गए, मतलब एकदम माइंडसेट हो गया कि ये हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे, डराना नहीं है किसी को भी, सीधा लिखेंगे कि हार्ट के पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, इनको ब्रेसलेट देना कंपलसरी है। एक चीज जान लीजिए, अगर ये पॉइंट जनरेट हुए तो ब्रेसलेट 100% उस पर्सन को देना ही देना है, किसी भी कंडीशन में, ये जान लीजिए आप, ठीक। अब ब्रेसलेट के साथ कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट है ओमेगा Q10 और ओपीसी। ऊपर क्या हो गया, ओपीसी खाली पेट, ओपीसी क्यों? ओपीसी का काम है ब्लॉकेजेस खत्म करना, ओमेगा का भी काम है, ओपीसी ओमेगा लग गया, Q10 भी ओमेगा या Q10 दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टरनेट में आप लगा सकते, ठीक। तो ये आप इसके सॉल्यूशन के लिए देंगे और उनसे पूछेंगे कि सर उलझन घबराहट हो रही है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, इस कारण से थोड़े से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा हुआ है, ठीक, क्या कहेंगे, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा हुआ है। अगर सर आप सप्लीमेंटिंग नहीं कराएंगे और ब्रेसलेट नहीं पहनेंगे तो आने वाले समय में हार्ट डिजीजेस आपकी इंप्रूव हो सकती है, आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आप उसको पूरी चीजें बताएंगे, ठीक। ये चीजें क्लियर करती है हार्ट के सिस्टम को, और ये थोड़ा चेक करना टफ होता है, इस पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है हार्ट के पॉइंट को, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हार्ट का पॉइंट।
ठीक, हार्ट का पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक हमने चेकअप कर लिया। अब उसके बाद क्या आता है, हार्ट चेक हो गया, सब कुछ चेक हो गया। अब इसके बाद कुछ चीजें आ जाती है मेल फीमेल के हिसाब से। फीमेल है तो हमको थायराइड ग्लैंड भी चेक करना ही करना है, थायराइड ग्लैंड चेक करना है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंसिंग है, गायनो का पॉइंट भी जनरेट हो रहा तो थायराइड ग्लैंड भी जनरेट होगा। ठीक, थायराइड ग्लैंड को चेक करना है जो कि है 79 नंबर। क्या है? 79 नंबर। 79 नंबर पे थायराइड ग्लैंड है, वहां पे चेक करेंगे। ठीक, जस्ट उसी के नीचे 75 नंबर ब्रेस्ट ट्यूमर। इस पॉइंट पे अगर सेंसेशन आ रहा है तो आप इस पॉइंट को पूछ सकते हैं। कई बार ये पॉइंट पता ही नहीं होता है, फीमेल्स को पता ही नहीं होता है कि गांठ भी है। ठीक है, ब्रेस्ट में गांठ भी है, ये पता ही नहीं होता है। ठीक, ये बनने का मेन कारण क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंसिंग ज्यादा होगी तो ये इंप्रूव कर जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अगर जनरेट हो रहा है तो मतलब हार्मोन्स की डिसबैलेंसिंग बहुत ज्यादा है। इनको फीमेल कैटेगरी में आप जो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है ओपीसी, Fe+, जिंक, मल्टीविटामिन, ओमेगा, पैंटीलाइनर, पैड, ये इनके सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। फिर से बताता हूं, ओपीसी, मल्टीविटामिन, Fe+, जिंक, ओमेगा, पैड, पेंटिलाइनर। ठीक, किसी को भी गायनो प्रॉब्लम का हल्का सा भी सेंसेशन आ रहा है तो कम से कम 2 से 3 महीने के लिए पेंटिलाइनर जरूर सजेस्ट करिए। ये एकदम क्लियर रखिए। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैड दे आए, बोले पैड से रिजल्ट में, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पैड किस समय यूज हो रहा है? सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ठीक, पीरियड के समय यूज हो रहा है। बाकी डेज तो फ्री जा रहे हैं, उस समय इंफेक्शन तो है ही है ना बॉडी में, तो वो ठीक किया फिर इंफेक्शन बढ़ गया, फिर ठीक किया फिर बढ़ गया। तो प्रॉपर खत्म करने के लिए पेंटिलाइनर 3 मंथ्स तक देना ही देना, लगवाना ही लगवाना, सजेस्ट करना ही करना है। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। ठीक, अब अगर मेल पार्टिसिपेंट है, मेल पार्टिसिपेंट में क्या करना है? थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करते, फोकस उनके इंपोर्टेंस पॉइंट को करते हैं। गायनो प्रॉब्लम जैसे होते हैं फीमेल में, वैसे मेल में इंपोर्टेंस का पॉइंट और 38 नंबर नॉक्टेल का पॉइंट, ठीक, और 8 नंबर इंपोर्टेंस का पॉइंट, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक, इतना चेकअप करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, और ये पूरा चेकअप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो यहीं से आप उसको सजेस्ट करने लायक हो जाएंगे कि इसको सप्लीमेंट कर। इसके अलावा कोई चेकअप करने की जरूरत नहीं। इस चेकअप को करने की आपकी फीस मिनिमम 300 रुपीज रखनी है। देखिए, बिजनेस पॉइंट पे भी अब आ जाते हैं। जितने लोग एक्वालाइफ चला रहे हैं, ठीक, उनको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे आप बिजनेस भी इसमें कमाएंगे या फर्स्ट डे से कैसे कमाएंगे। ठीक है, 300 फीस तो आपकी फिक्स होनी चाहिए। हर पर्सन की बात कर रहा हूं, चाहे वो थेरेपी सेंटर वाला हो, एक्वालाइफ वाला हो, लीडर हो, कोई भी पर्सन हो, अगर उसके पास एक्वालाइफ है, वो किसी को टच करने गया है तो 300 रुपीज उसको लेना ही लेना है। अब कोई बोला कि नहीं मुझे पूरा चेकअप नहीं कराना, सिर्फ एक बार यार चेक करके बता दो कि मेरे पेट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे जांच करनी है, पर्टिकुलर सिस्टम मैंने अलग अलग बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके वो हैं, फिर से रिमाइंड करा देता हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक, कि कौन कौन से पॉइंट किस किस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। अगर वो पर्टिकुलर सिस्टम पे जांच कह रहा तो आप 200 रुपीज उसका चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम बताने की। एक चीज जान लीजिए, 40,000 42,000 की आपने मशीन खरीदी और फ्री में अगर आप चेकअप कर रहे हैं तो ना आपकी वैल्यू होगी ना इस सिस्टम की वैल्यू होगी, क्योंकि उसको लगेगा अरे यार ऐसे ही था, वो सप्लीमेंट भी नहीं लेगा। लेकिन अगर वो फीस देगा तो आपकी चीज को इंटेंशनली लेगा, वो चीजों को समझेगा वो, और प्रॉपर तरीके से सिस्टम में आएगा। अब कई लोग कहेंगे यार सर फ्री में लोग नहीं जांच कराते, पैसा देके कौन कराए? उसका भी मैं सिस्टम बताऊंगा आप लोग को कि कैसे आप लोग जांच को प्रमोट करेंगे। ठीक, उसको लास्ट में हम लोग लेकर के चलेंगे जब बिजनेस पॉइंट पे भी बात करेंगे। ठीक, तो ये एक्चुअल में हमारा पूरा हैंड हो गया। ठीक, फिर से मैं रिवाइंड करा रहा हूं आपको, 7 बजे हुए भी रिवाइंड करा रहा हूं कि पॉइंट्स कहां से कैसे शुरू हो रहे हैं। ठीक, जिसको भी नोट करना नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर से स्टार्टिंग से हम लोग। ठीक,
फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा, देखूं कि कितने लोग एक्टिवली है। ठीक, सबसे पहले चेकअप हमने क्या किया 5, 6, 9। ठीक, पॉइंट लिखिएगा 5, 6, 9, 13, 14, 22 स्टमक। ठीक, 22 और स्टमक, इतना पॉइंट जनरेट होता है पेट से रिलेटेड समस्या का, हाथों से रिलेटेड समस्या का, गैस से रिलेटेड समस्या का, बवासीर से रिलेटेड समस्या का, ये पॉइंट होते हैं। अगर इसमें समस्या आती है तो इसके बाद सीधा हम चलते हैं लीवर के पॉइंट। लीवर का पॉइंट क्या है? लीवर का पॉइंट है 30 नंबर, 30 नंबर, फिर उसके बाद 70 नंबर। ठीक, सबसे पहले 70 चेक करेंगे, 30 पहले नहीं चेक करेंगे, पहले 70 चेक करेंगे, फिर 30 पे आएंगे। 30 नंबर हो गया, और फिर उसके बाद जस्ट 40 के बगल में आपका क्या कहते हैं लीवर का ऑर्गन बना हुआ, वो पॉइंट हो गया। ये लीवर के पॉइंट हो गए जो फैटी बता रहे हैं। डिसऑर्डर को भी इसी में लिखेंगे आप, लीवर डिसऑर्डर, ये पॉइंट है लीवर डिसऑर्डर का, जो रेक्टेंगल शेप से बना हुआ है। ठीक, ये पॉइंट आपके लीवर की नॉलेज के लिए हो कि लीवर डिसऑर्डर है कि फैटी है कि क्या है। लीवर की जांच होगी, हमको पता चल गया कि लीवर की क्या प्रॉब्लम है। अब क्या आएगा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि लीवर से सर्कुलेशन का संबंध, तो सर्कुलेशन का काम सबसे पहला रोल किडनी पे, तो सीधा किडनी पे आ जाएंगे उठकर। 15 नंबर 16 नंबर, सबसे पहले 15 नंबर 16 नंबर, 15 16 चेक करने के बाद कॉम्बिनेशन पॉइंट चेक करेंगे। किडनी के कॉम्बिनेशन पॉइंट कौन से है? सीधा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ठीक, 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन पॉइंट है। ठीक, गाइनो पॉइंट फीमेल में, मेल में इंपॉर्टेंस पॉइंट 8 नंबर, और 38 नंबर नक्टुमल का। ठीक, ये पॉइंट आपके किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक, इसके अलावा भी 2 पॉइंट और है किडनी से रिलेटेड जो हमको बताते हैं। एक 30 नंबर लीवर के जस्ट बगल में किडनी ऑर्गन बना हुआ, ये पॉइंट हो गया किडनी का ऑर्गन। दूसरा किडनी डिफिशियंसी 34 से 37 और 44 से 40 नहीं 41 से 44। ठीक, ये हो गए किडनी डिफिशियंसी पॉइंट। इससे हमको क्लियर हो गया कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और किडनी इंफेक्शन पता चल गया, गाइनो प्रॉब्लम पता चल गया, यूट्रस से रिलेटेड समस्या पता चल गई, प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या पता चल गई, इंपोर्टेंस से रिलेटेड समस्या, मतलब बहुत सारी बीमारियां हमने इसमें कवर कर ली इतने से चेकअप में। ठीक, तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक एक कॉम्बिनेशन है। अगर कोई बोलता है कि प्रोस्टेट चेक कर लो तो ये सब चेक होना है, ऐसे समझिए। किसी ने बोला गाइनो चेक कर लो, सब चेक होना है, ये सारे चेक होंगे। ठीक, फीमेल में क्या होगा, मेल वाले पॉइंट नहीं चेक होंगे, और मेल में फीमेल वाले मेल वाले में फीमेल वाले पॉइंट नहीं चेक। ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। अब इसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं 40 नंबर पॉइंट को चेक करेंगे। रिमोटॉइड, रिमोटिज्म अगर आ रहा है, यूरिक एसिड बन रही है, तो पैर के ऊपर आएगा सबसे पहला, तो लेग का पॉइंट। ठीक है, लेग का पॉइंट जनरेट होगा, लेग वाला चेक कर लेंगे। लेग में पता चल गया कि दर्द बन रहा है पैरों में, तो एक बार यहां आकर के चेक कर लेंगे हाथों का पॉइंट। इसमें भी पेन तो नहीं बन रहा है, कहीं यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ तो नहीं गई है। ठीक, इसमें अगर नहीं बन रहा है, सिर्फ पैरों में बन रहा है, तो यूरिक एसिड भी कम प्रॉपर तरीके से पूरे बॉडी में नहीं फैली है, पैरों तक ही। ठीक, इसके बाद हम लोग सीधा उठ करके फिर चले आते हैं नॉर्मल पॉइंट पे 48 49। ठीक, 54 से 57, 62 से 65, और आपका 58 59 60 61, इस तरीके से ये चेकअप होगा। ठीक, और ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ हेड का पॉइंट है, लेफ्ट राइट हेड का पॉइंट है, इसको चेक करेंगे। माउथ का पॉइंट है नीचे की तरफ, इसको चेक करेंगे। ठीक, अगर यहाँ सेंसेशन आ रहा तो उनसे बोलना है भैया पानी लगता होगा आपको ठंडा गर्म दांतों में, या दांत को कहीं उखड़वाए तो नहीं, या कोई तरीके की कोई समस्या तो नहीं हुई थी, तो वो खुद ही बता देगा हाँ नहीं, हाँ पहले था, ऐसा था वैसा था। ठीक, यहाँ सेंसेशन आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद सीधा उठ करके चले आएंगे हम यहाँ चेस्ट पेन के पॉइंट। चेस्ट पेन के बाद सीधा हार्ट के पॉइंट को चेक करेंगे। चेस्ट पेन का पॉइंट जनरेट हुआ, तो इसके बाद हम पॉइंट कैसे जनरेट करेंगे, इसको चेक किए, इसको चेक करने के बाद हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन चेक किया 59 56 60, और सीधा आ गया 39 पे।
स्वेलिंग का पॉइंट और हार्ट के ऑर्गन का पॉइंट। इससे ये पता चल गया कि इनको उलझन घबराहट होती है कि नहीं होती है। अगर यहाँ सेंसेशन आ रहा है, वहां भी सेंसेशन आ रहा है, चेस्ट पेन पे भी, तो उलझन घबराहट बनती है कंफर्म। अब उसके बाद फिर आ जाएंगे सीधा 27, 28, 24, 26, इन सब चीजों को देखेंगे, 23 को। ठीक, इतने पॉइंट हम लोग टोटल चेक करेंगे हार्ट के अगल बगल, हार्ट का पॉइंट, रैपिड हार्ट बीट का पॉइंट, चेस्ट पेन का पॉइंट, क्लियरेंस के लिए। फिर उसके नीचे आएंगे राइट आर्टरिम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरिम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक कर लिए। ये जब चेक कर लिए तो इसके बाद सीधा ऊपर आ जाएंगे, यहाँ कार्डियक पॉइंट है, ये कार्डियक पॉइंट है 68 के बगल में, और 68 वाला पॉइंट, ठीक है, 68 वाला पॉइंट कोलेस्ट्रॉल का। ये चीजें चेक करने के बाद हम क्लियर हो जाते हैं कि हार्ट की समस्या किस लेवल पे है। ठीक है, देन उसके बाद नॉर्मल से पॉइंट है, फीमेल है तो थायराइड का पॉइंट 79 नंबर, 75 नंबर, इसको चेक करेंगे। नॉर्मल अगर आपको लग रहा है कि इस समय वायरल चल रहा है तो वायरल में 66 नंबर चेक कर लीजिए, सर्दी जुकाम खांसी का पता चल जाएगा। ठीक, इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट है 76, 77, 78। ठीक, इंसोमेनिया के 2 पॉइंट है, एक तो ये बना हुआ है इंसोमेनिया और एक आपका 80 नंबर, ये 80 नंबर का पॉइंट। ठीक है, इसी के बगल में फैटिक, इंसोमेनिया तो फैटिक की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, ये चीजें आपको जनरेट होंगी। ठीक, इस तरीके से आप चेक करें। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्पाइन का, कमर, पीछे का पॉइंट, बैक पेन। ठीक, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बैक वाला। अब यहां देखिए दिया हुआ है 17 नंबर दिया है और 18 नंबर दिया है। 17 नंबर लेफ्ट लोअर बैक पेन और राइट लोअर बैक पेन, 17 और 18। ठीक है, 17, 18 पॉइंट चेक करने पे हमको पता चलेगा कि जो बैक साइड का पॉइंट है लंबर पे। ठीक, देखिए 3 तरीके का होता है सिस्टम हमारा, ये देखिए ये बना है ना, ये सबसे नीचे हमारी टेलबोन होती है, टेलबोन से हमारा शुरू होता है। ठीक, सबसे पहले स्क्रैलल स्पाइन आता है, फिर लंबर स्पाइन आता है, फिर थोरासिस स्पाइन आता है, फिर सर्वाइकल स्पाइन आता है, इस तरह आता है। ठीक, तो हम ऐसे ही नीचे चेक करना शुरू करेंगे, तो जहां जहां पेन होगा वहां वहां पे तेज लगेगा, जहां पेन नहीं होगा वहां कम लगेगा। ठीक, इससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ है ये L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, इस तरह जाता है ये पॉइंट। ये T1, T2, T3, T4 ये है, ये C1, C2, C3 इस तरह है, ये S1, S2, S3 इस तरह है। ये पॉइंट इस तरीके से होते हैं जो डॉक्टर्स बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज इसी तरह बनती है। L1, L2 लंबर वाला पॉइंट, T वाला थोरैसिक पॉइंट, ठीक है, C वाला सर्वाइकल पॉइंट। ठीक, इससे ये चीजें पता चल जाती है। इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट इधर दिया हुआ है, ये यहां पास देखिए, ये हाथ के इस साइड, पीछे की साइड, ये दिया ना ये पॉइंट, ये। ठीक, ये भी नीचे से ही शुरू हो रहा है, लंबर स्पाइन। यहां पे यहां सेंसेशन आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा है तो कभी कभार है। अगर यहां भी सेंसेशन आ रहा है और यहां भी आ रहा तो 100% इनको स्पाइन से रिलेटेड समस्या है, ये क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक, तो ये आपके टोटल पॉइंट्स हो गए हाथों के। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैक हैंड पे भी बात करेंगे, टाइम हमारे पास है। थोड़े से कुछ मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा आप लोग के बीच में। तो क्वेश्चन आंसर लेने के लिए पार्टिसिपेंट पे आ जाते हैं, को होस्ट है हम। ठीक, डन, ओके। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग रेडी हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो चीजें ऐसे ही हम लोग चलते चलेंगे, पूछते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट करता चलूंगा, हैंड रेस हो रखा है पहले से ही, क्या बात है, वेरी गुड। हरीशन सर प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरीशन सर, पावर बंद है क्या? एक मिनट सर देख लेता हूँ मैं पावर। हाँ पावर तो है सर। सर हाँ जी जैसे सर, हार्ट किडनी के वो बने हुए हैं ऑर्गन, तो उसको सर एक मिनट सर, मैं फिर से एक बार शेयर कर दूं तो और अच्छे से बताऊंगा आपको। फोटो आ जाने दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास चार्ट नहीं है ना।
हाँ, ऑर्गन वाले पॉइंट जो आप पूछ रहे हैं सर, उसको जांच उसी तरह करनी है, घुमा करके थोड़ा सा। अच्छा सर। जितने बड़ा ऑर्गन है उसको घुमा करके करना है। जी बाकी जी। चार्ट मैं एक बार देख लूं। उसका नंबर नहीं है ना सर? है? बिना नहीं, नंबर का नहीं, है ना सर? बिना नंबर के हैं सर वो, उनका नंबर नहीं है। और जी ऑर्गन जो दिए हुए हैं, ऑर्गन का मतलब समझना है बस। जी ठीक सर। हाँ, ऑर्गन्स के मतलब समझने की क्या मतलब है organ। जी। बाकी उनका नंबर नहीं दिया हुआ है। राजेश सिंह सर, प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, हेलो हेलो अभय। हाँ जी सर। हाँ, एक तो मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे। जी सर। हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने लंग्स के बारे में नहीं बताया। हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्लू पॉइंट हमारा होता है, तो क्या हम डायरेक्ट मोड से ही उसको थेरेपी दे सकते हैं? नहीं सर, देखिए थेरेपी, देखिए जब आप डिटेक्ट मोड से उसको चला रहे हैं, 15 मिनट जब आप कर रहे हैं उसको, तो भी वो ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन वो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है सर। अच्छा अच्छा, जब मतलब क्या हम रिलीफ मोड पे ले जाएंगे तब वो स्टिमुलेट करना शुरू करेगा। अच्छा, क्या मतलब थेरेपी हम रिलीफ मोड में ही दे सकते हैं, डायरेक्ट मोड में नहीं हाँ दे जी सकते? सर, डिटेक्ट मोड पे थेरेपी नहीं देते हैं। अच्छा, रिलीफ मोड में ही दे सकते हैं। अच्छा हाँ, रिलीफ मोड पे ही देंगे। अच्छा, दूसरा सर कि ये अलग अलग है हमारे जैसे पॉइंट, तो ब्लू पॉइंट पे हमें कैसे दबा के देना है, घुमा के देना है, या उसके ऑर्गन में किस तरह से देना है, ये थोड़ा सा बताइए जरा। सर इसी चीज के लिए तो कल मैं थ्योरी बता रहा था। देखिए जो हमारे ब्लैक पॉइंट है उसको सिर्फ ऐसे टच करना है, हटा लेना है। वीडियो मेरी ऑन है? अच्छा जी। यस। देखिए ऐसे टच करना है, हटा लेना है, ऐसे टच करना है, हटा लेना है, ऐसे टच करना है, हटा लेना। ये ब्लैक पॉइंट होगा। ठीक सर। जो ब्लैंक है मतलब गोला गोला बना है, मतलब ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर, इनको ऐसे रगड़ करके चेक करना है। अच्छा, रगड़ के चेक करना है। हाँ, ऐसे रगड़ के चेक करना है। ठीक है सर। और जो हमारे ओवल बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ, उसको उसी शेप में करना है। अच्छा, उसी शेप में ही रेक्टेंगल उसी शेप में चेक करना है। और जो ऑर्गन है, ऑर्गन को भी उसी तरह चेक करना है, गोल घुमा। अच्छा, ऑर्गन के ऊपर ही करना है। अच्छा, हाँ, ऑर्गन के ऊपर जहाँ बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, दो कलर है ना। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। मीनाक्षी मैम, प्लीज वेलकम मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये बताइए, ये जांच कितने साल के मतलब बच्चों को और बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को कर सकते हैं? जांच किसी भी बच्चे को कर सकते हैं, बस वो बच्चा 5 साल से कम बड़ा हो, समझदार हो। मतलब 5 साल के नीचे बच्चों का नहीं? हाँ, देखिए मुद्दा समझदारी वाली है ना। अगर वो बच्चा आपको बता ही नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है, आपने उसको सेंसेशन करा रही है, तो छोटे बच्चों में सेंसेशन ज्यादा है। प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा जिनका भी है। हरीशचंद सर, माइक सर 5 साल के बच्चे भी छोटे होते हैं, वो तो रोने लगेंगे जरा सा भी करंट सा लगेगा। मुद्दा यही है मैम। देखिए क्या होता है ना, 5 साल 6 साल के बच्चे कुछ होते हैं जो समझदार टाइप के हो जाते हैं, ठीक, कुछ बहुत छोटे रहते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट इसी पे है। वैसे नॉर्मली जो हमको सिस्टम कहता है 12 साल से ऊपर कहता है, लेकिन हमने 10 साल भी किया है, 7 साल के बच्चों की भी जांच कर रखी है। जी ठीक है मैम। जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। जी। ठीक। दूसरी चीज क्या होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन और बायोइलेक्ट्रिकल करंट बहुत हाई होता है। जी ठीक है सर। ठीक है मैम। जी जी। तो वहां पे सेंसेशन हमको बहुत हल्के हल्के कुछ ही कुछ चीजों पे चेक करना है। जैसे बेसिकली बच्चों का चेकअप हमको फुल करना ही नहीं है कभी। मान लीजिए हमको कोई बच्चा आया, उसके पेट में बार बार दिक्कत हो रही है, ठीक, तो पेट के पॉइंट को सिर्फ चेक करेंगे ना। हम क्यों हार्ट पे जाएंगे चेक करने के, क्यों हम जाएंगे कहीं और चेक करने के लिए? हम किडनी चेक करेंगे, लीवर चेक करेंगे, हाथों को चेक करेंगे, जी। जो पेट से रिलेटेड है। तो सर इसकी थेरेपी भी दे सकते हैं बच्चों को, जैसे थेरेपी दे। मैम थेरेपी वाले पॉइंट में 12 साल से ऊपर के बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि थेरेपी आपको पॉइंट के हिसाब से डिवाइड करनी है मिनट में। यस। ठीक, 5 पॉइंट है तो 5, हमारा 15 मिनट की थेरेपी चलती है। अब 5 पॉइंट है तो उसको 3-3 मिनट में डिवाइड करेंगे। अब एक बच्चा एक ही जगह पे थेरेपी 3 मिनट तक रोक ही नहीं पाएगा, तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। जी। तो उसके लिए वो थेरेपी बनी नहीं है एक्टिव लाइफ मशीन। उनके लिए BCM हेडकेयर है सबसे बेस्ट ऑप्शन। हेडकेयर सबसे बेस्ट। हेडकेयर एक ऐसी मशीन है
जो हमारे सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर देती है, हाथ पे ऐसे रख करके जी 10 मिनट डेली, 10 मिनट ऐसे दबा करके दोनों हाथों में, इधर दबा के रखना है 10 मिनट इधर दबा के रखना है, फिर 10 मिनट पंजों पर, 10 मिनट पंजों पर, ठीक है, ये हमारी फिंगर्स पे, जी फिंगर्स पे 10-10 मिनट बच्चों को कराइए, ठीक, सारे जी। ऑर्गन। अब प्रोकेट लगा दीजिए, सारे सप्लीमेंटिंग प्रोकेट में है, जी एफओएस सर से एक लेकर क्वेश्चन के जी ओमेगा तक आपके प्रोकेट में दिया हुआ है बच्चों के लिए। जी सर एक क्वेश्चन और था सर, ये बताइए सर, जैसे ब्लड की जांच तो नहीं कर सकते और ये भी नहीं बता सकते कि कितना हीमोग्लोबिन है इस मशीन से ना? नहीं, ये नहीं बता सकते मैम, इसके लिए क्या होगा कि उनको ब्लड टेस्ट ही कराना पड़ेगा। हाँ, जैसे कैटलिन सीरम कितना परसेंट है, जी सब कुछ नहीं बताता, कैटलिन सीधा सीबीसी करा ले अपना, जी 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 ब्लड काउंट की टेस्ट करा ले तो उससे हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है रमाशंकर मौर्य सर, प्लीज वेलकम। और मैं चाहूंगा प्लीज हैंड्स डाउन करते चलिए आप लोग। राजेश सिंह सर आपने हैंड डाउन रखा है। हाँ जी सर, सर थोड़ा सा दो चीज क्लियर कर दीजिए, जो बीपी का जो समस्या है, जो हाइपरटेंशन का एक 48 और 49 नंबर पॉइंट दिया है और बीच वाली उंगली का दिया है ऊपर में हाइपरटेंशन का। तो अगर हमें किसी को ज्यादा बीपी है और थेरेपी देकर उसको लो करना है, तो जो आंख के ऊपर जो बना है उस पे देना है कि ये कानी अंगुली के बगल वाले 48, जो आंख के ऊपर 2 पॉइंट बने हैं वो बीपी के लिए उस पे देना है, पहली चीज, ठीक सर जी। दूसरा ये बैक साइड पे ये पॉइंट है, ठीक सर। बैक साइड पे 1 मिनट सर, नंबर बोलिएगा बैक साइड पे। अभी सर मैं बैक पॉइंट बताने जा रहा हूँ तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी 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 बैक साइड का पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसका कोई नंबर नहीं है सर, वो ब्लड प्रेशर के नाम से है ये पॉइंट बैक साइड में, यहाँ पर ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है उस पर, ये इसमें देखिए ना, ये पॉइंट है सर, ठीक है सर, ब्लड दिख रहा है सर? हाँ ठीक, जी जी दिख गया। यस सर। तो उससे सर बैक होकर आकर के हमें जो आंख के ऊपर वाला पॉइंट है उस, हाँ बाकी देखिए बीपी अगर किसी की बढ़ रही है तो देखिए सबसे बढ़िया थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ बीपी के लिए, किसी की भी बीपी अगर बढ़ रही है तो आप ये तो थेरेपी करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा आपको करना क्या है, यहाँ से कलाई से 4 उंगल नीचे, ठीक सर, 4 उंगल नीचे यहाँ पे पॉइंट होता है बीपी का, ठीक, यहाँ पे ला करके आप हेड केयर रख दीजिए 10 मिनट के लिए या एक्यूलाइट मशीन रख दीजिए ऐसे, ठीक, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ, ठीक सर। हेड केयर तो अभी मैं आप लोगों को थेरेपी के पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, मास्टर पॉइंट जिनको कहा जाता है जी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे थेरेपी में। ठीक, ओके सर, ओके सर, ओके थैंक्स, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सर प्लीज वेलकम सर। हाँ सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे एक ये चीज पूछना था सर, आपने 15 नंबर पॉइंट के लिए बताया था कि बुखार अगर जोड़ों दर्द के साथ हो इस पॉइंट से पता चलता है, लेकिन इसको थेरेपी देने, हाँ थेरेपी के लिए मना किया था सर आपने। देखिए सर एक्चुअल में एंट्रिक फीवर का जो पॉइंट है इससे ये पता चलता है बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, ठीक सर। फीवर एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का कि हमारे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जब आपस में लड़ते हैं तो जो बॉडी की हीटिंग होती है उसको फीवर का नाम दिया गया है, ठीक सर। और जब हम फीवर में कोई थेरेपी देते हैं तो वो हमारे बोन्स में चली जाती है, मतलब वो गर्माहट हमारी बोन्स के अंदर चली जाती है। वो गर्माहट अगर बोन्स में चली गई तो उससे निकालना मुश्किल हो जाता है और वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देगी तब फिर क्या होगा, तो फिर हमारे बोन्स का बुरा दिन चालू हो जाएगा। इसीलिए थेरेपी एक्चुअली यहाँ पर ऐसी फीवर चल रही सर बनारस में, पहले तो डेंगू पूरे ऑल ओवर जगह पे चल रही, उसका भी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। चलिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। इस समय जो वायरल चल रहा है, इस समय जो वायरल चल रहा है उस वायरल में आप लोगों के पास बहुत अच्छे रिजल्ट है।
क्या चीज करना है उसको समझ लीजिए। ठीक, देखिए वायरल का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइफाइड, डेंगू और फीवर। और वो भी फीवर कौन सा है, वो फीवर है या तो हड्डी तोड़ वाला है, जॉइंट्स पकड़ ले रहा है, ठीक है, बेड से उठने नहीं दे रहा है, इस टाइप का फीवर है वो। ठीक, डेंगू हो जा रहा है, टाइफाइड हो रहा है, प्लेटलेट्स भी डाउन होने लग रही है, तो डेंगू आ जा रहा है, प्लेटलेट्स डाउन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, टाइफाइड में चेंज हो जा रहा है। तो मुद्दा ये, अगर किसी को इस प्रकार का कोई भी वायरल हो रखा है तो उसको सबसे पहला सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे आप लोग आयुष 64, सबसे पहला सप्लीमेंट। और उसको खिलाना कैसे है, डेली सुबह शाम 4-4 गोली एक हफ्ते में खत्म कराना है। डेली सुबह शाम 4-4 गोली एक हफ्ते में खत्म कराना है। इसके साथ कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट लगेगा मल्टीविटामिन, जिंक, स्पाइरुलिना, ओमेगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हो गया आपका आयुष 64, जिसको एक हफ्ते में खत्म कराना है। इसका कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन, जिंक, स्पाइरुलिना, ओमेगा। ठीक, देन उसके बाद टिपोली, जिनको हड्डियों में दर्द हो रखा है उनके लिए टिपोली लग जाएगा। जिनको हड्डियों में दर्द नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, तो उनके साथ ओपीसी लग जाएगा। आयुष 64, स्पाइरुलिना, जिंक, एक ओमेगा, ये सब प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम है। ठीक है, अब जिनको टाइफाइड है उनको एफओएस बहुत दबा के पिलाना है। एफओएस, टाइफाइड में क्लीनिंग बहुत जरूरी है। किसी का माइक ऑन है, मीनाक्षी मैम प्लीज माइक को बंद कर लीजिएगा। हाँ जी, तो क्या मैं बता रहा था, यस, किसी को टाइफाइड है तो टाइफाइड में आपको क्या करना है, टाइफाइड में एफओएस बहुत दबा के पिला, 2-2 पाउच। क्लीनिंग बहुत जरूरी है टाइफाइड। ठीक, टाइफाइड में क्लीनिंग बहुत जरूरी है। क्लीनिंग के साथ आप एफओएस लगाएंगे, मल्टीविटामिन लगाएंगे। ठीक, टाइफाइड के साथ फीवर भी रहेगा, तो मल्टीविटामिन फीवर पे काम करता है हमारा आयुष 64। आयुष 64, इन तीनों में से कोई भी समस्या होगी, आयुष 64 सभी का कॉम्बिनेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट वायरल के लिए आयुष 64। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये जो अभी इस समय वायरल चल रहा है। जिस किसी को भी वायरल के सिम्टम आ रहे हैं या जो भी लोग टियांसी में जुड़े हुए हैं, मेरा उन सभी लोगों से आग्रह यही रहेगा, या आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सभी को सजेस्ट कर दीजिए कि जब तक वायरल चल रहा है आयुष 64 खाना शुरू कर दे। नॉर्मल पर्सन जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खा सकते हैं, या 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खा सकते हैं आयुष 64। लेकिन आयुष 64 सभी को लेना है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग हैं सबका इम्यून सिस्टम वीक है। जो लोग प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंटिंग अपनी बॉडी की करा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं हर एक सप्लीमेंट, उनके साथ तो ठीक कंडीशन है। ठीक, लेकिन जो लोग कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक, प्रॉपर तरीके से टियांसी में सप्लीमेंटिंग नहीं कर रहे हैं, उनको आयुष 64 कंपलसरी है इस 2-3 महीने खाना। और ठंड का समय आ रहा है, आप लोग ओमेगा जरूर लगा लीजिए 3 महीने के लिए। ओमेगा और क्यूटेन अल्टरनेट में लगवा लीजिए। ओमेगा क्यूटेन लेना ही लेना है। सर साउंड नहीं आ रहा है, रामाचल सर, सॉरी मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर, आ रहा। रामाचल सर शायद में भी आपके पास नेटवर्क का इश्यू हो, क्योंकि बाकी लोगों के पास आ रहा है साउंड। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है, हमारा जो अभी के समय पे चल रहा है वायरल या मौसम चेंजिंग जो चल रहा है, इन दोनों में काम करेगा आयुष 64। ओमेगा, ठंड का समय आ रहा है, ओमेगा 3 महीने के लिए कंपलसरी कर दीजिए, क्यूटेन कर दीजिए अल्टरनेट में। ठीक, ओपीसी एक आध बार ले लीजिए, एफओएस पाउडर नॉर्मल है। ठीक, मल्टीविटामिन फीवर वाले लोगों के लिए मल्टीविटामिन बढ़िया काम करता है। इस तरीके से हमारे सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन बनाने। अब आप लोग जो चेकअप करते हैं उस चेकअप में कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं उसको थोड़ा समझिएगा। उस चेकअप में कॉम्बिनेशन बनाने का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके जो जो सप्लीमेंट है उनके एक्चुअल में रोल क्या है, जो बेसिक रोल है वो बेसिक रोल आपको पता होने चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि ये सेशन 1 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है। आप लोगों के लिए 1 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है, मतलब 5, 6, 7 के साथ साथ 8 को भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि टॉपिक बड़ा भी है, साथ ही साथ कुछ चीजें और मेरे माइंड में आई है जो इस बीच में हुआ है,
कुछ चीजें माइंड में आई है कि आप लोगों को वो चीजें भी पता होनी चाहिए, तो उन चीजों को भी लास्ट मोमेंट पे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो हम लोगों ने एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया है इस सेशन को आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग का सेशन हो गया 5, 6, 7, 8 तारीख तक चलेगा ये सेशन, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज, आज आप लोगों के पास सारी फाइलें, सारे ऑनररी पॉइंट और सारे कॉन्सेप्ट पहुंच जाएंगे। उनको प्रिंट आउट निकाल सके तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो मैंने फाइल डिजाइन की है उसको इस तरीके से डिजाइन की है कि आपको केवल प्रिंट निकाला है, फाइल में लगा लेना है, या उसको स्टेपलर करके एक फाइल बना लेना, वो एक फाइल बन जाएगी। उसमें नेम, नाम, नंबर उम्बर सब आप लोग लिख सकते हैं, पूरा फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज तक सारा चीज बनी हुई है। उसको फाइल की तरह बना करके रख लीजिएगा अपने पास, लाइफ टाइम वो काम करेगा आपका, ठीक है। इसके बाद बैक पॉइंट हम लोग कल जानेंगे, बैक पॉइंट और हॉररी पॉइंट, इस पे बात करेंगे कल। और कल अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो कल हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, या जो हमने टाइम डिसाइड किया है कि 8 तारीख को मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, और कुछ कॉन्सेप्ट और है, कॉम्बिनेशन बताने हैं, और मैंने सोचे कुछ सप्लीमेंट के पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता दे, बेसिक रोल, उस पर बात कर लेंगे, तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो जाएगा। सुधीर सर प्लीज, वेलकम सर, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये सप्लीमेंट भी लिखा रहेगा उसी में? नहीं सर, सप्लीमेंट कुछ में शायद दिया हो, कुछ में नहीं दिया हुआ सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने चार्ट बनाया हुआ ना सर, इसका एक एक पॉइंट का मतलब बताया है। अब हर कॉम्बिनेशन पॉइंट है, अब पता ही नहीं किसमें कौन सा कॉम्बिनेशन किस आदमी में मिल रहा है, तो सप्लीमेंट कौन सा लगेगा ये तो पता ही नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट के लिए, मदद के लिए मैं जो एक दिन का सेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर तरीके से बन जा रहा है तो वो सिस्टम इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जो आप चेकअप करेंगे उसमें कौन कौन सी चीजें जनरेट हो रही है, आप सप्लीमेंट कैसे पकड़ेंगे, कैसे बताएंगे कि इनको ये सप्लीमेंट देना चाहिए। मैं उसके लिए आपका एक सप्लीमेंटिंग सेशन करने जा रहा हूँ, ठीक, जिसमें सप्लीमेंट का बेसिक हम लोग लेकर के चलेंगे कि ये सप्लीमेंट किस बेस पे काम कर रहा है, क्या बेसिक उसका। विजय सर आपने भी हैंड रेज किया है, प्लीज वेलकम सर। सर एक बार इस कॉन्सेप्ट को उस लिहाज से भी लेके चलिएगा कि थेरेपी वाला हिस्सा कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादातर हमने इम्पोर्टेंस या मैंने भी जो भी देखा है डिटेक्शन वाला हिस्सा ही देखा है। थेरेपी वाला कैसे किया जाए? थेरेपी वाला तो कल है ना सर, कल पूरा सेशन थेरेपी वाला है, ज्यादा उसकी चर्चा भी कल का सर, कल का पूरा सेशन थेरेपी का है। जी सर। हाँ, कल हम लोग बैक एंड हमारा थेरेपी से ही शुरू होता है, येलो पॉइंट्स है ना उसमें। कैसे किया जाता है वो कितनी देर, क्योंकि मैं देखता हूँ सर एक ही ऑर्गन के कई पॉइंट्स मिलते हैं आगे पीछे, तो थेरेपी किस पॉइंट पे करना है इस पे थोड़ा फोकस करा दीजिएगा। वो कल सारे कॉन्सेप्ट, थेरेपी के सारे कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो जाएंगे, और परसों में हमारा थेरेपी, कल और परसों 2 दिन थेरेपी का और सप्लीमेंटिंग के बेसिक मोड का सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग लेकर के चलेंगे सप्लीमेंट को भी थोड़ा बहुत, कि किस तरीके से आप सजेस्ट कराएंगे कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए। मतलब अगर थेरेपी आपने जैसे चेकअप किया, चेकअप के पास ये बीमारी निकली, तो इस पे कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि ये सप्लीमेंट चलने चाहिए, ठीक। और साथ ही में कैसे आप थेरेपी डिसाइड करेंगे कि इस पे कौन सी थेरेपी होनी चाहिए। ओके, टाइम हमारा 7:28, वेरी गुड, बहुत बढ़िया टाइम है। अभी 2 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि किसी और प्रकार का कोई मन में सवाल हो इस चीज से रिलेटेड, कि क्या मतलब और कुछ बदलाव या और कोई चेंजेस या कोई क्वेश्चन या कुछ और ऐसा अगर हो। गुड मॉर्निंग सर। सुधीर सर। यस सर। सर जैसे हम लोग हम यानी कि ये सोच रहे थे सर कि जैसे कि हम लोग मशीन जैसे लाए, घर पर लाए थे, तो हमने चेकअप अपने पे किया था, तो सर जैसे कि कहीं पे लगाते थे तो वहीं से दूसरी तक जाता था, जैसे पेट पे लगा देते थे यहाँ उंगली तक आती थी। हाँ जी, वो सेंसेशन जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है ना, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट किया, वो सेंसेशन कभी इधर उंगली पे जा रहा है, कभी इधर अंगूठे पे जा रहा है, कभी इस उंगली पे जा रहा है, कभी उस उंगली पे जा रहा है ना, तो वो सर वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये स्टिमुलेट कर, मतलब ये पॉइंट वो जनरेट कर रहा है कि इसका असर यहाँ तक पहुंच रहा है आपका, ठीक सर। ये पॉइंट उस एक पॉइंट से जो नशे टचअप कर रही है, मतलब जैसे स्विच है ना, अब जैसे डुअल स्विच है, कहीं पर कई पॉइंट्स हमारे डुअल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जब टच किए तो उसका सेंसेशन यहाँ तक असर समझ में आ रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके वो पॉइंट्स यहाँ तक असर दिखा रहे हैं, ठीक सर। उससे ये नहीं आप डिटेक्ट करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ हेड पेन को भी जनरेट कर रहा है, सिर्फ उसके पॉइंट से, वो जो मतलब जो पॉइंट्स बने हैं ना, जो नसें हमारी बनी हुई हैं,
जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है, ठीक, वो वहां तक सपोर्ट कर रही है उसको, वो चीज है वो, ठीक। जब हम थेरेपी देना स्टार्ट करते हैं तब वो हमारा जो सेंसेशन है वो हमारा काम आता है, क्योंकि हम जैसे हमने लीवर पे लगाया और वो हमारी इस उंगली तक जा रहा है सेंसेशन, तो लीवर पे लगाने के बाद जब हम डिटेक्शन और रिलीफ मोड पे चलाएंगे तो लीवर का जब रिलीफ मोड करेंगे तो ये जो सेंसेशन है ये सेंसेशन पहले कम होना शुरू होगा, तो इससे हमको पता चलेगा कि हाँ ठीक, हमारा ये जो पॉइंट है ये ठीक होना शुरू हो गया। ठीक सर जी जी। पॉइंट भागने का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएटेड है। ठीक सर, ये चीज है। हैंड रेज है राजेश सिंह तोमर सर, आपने भी हैंड रेज किया है, और राम बाबू माझी सर। हाँ हेलो अभय। हाँ जी सर। ऐसा है ना कि यहाँ कानपुर में चिकुनगुनिया बहुत ज्यादा हो रहा है ना? हाँ जी। और उस चिकुनगुनिया में बुखार तो रहता ही है, हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है ना? हाँ जी सर। अभी आप बता रहे थे तो उसका जरा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बता दीजिए। उसका कॉम्बिनेशन सिंपल सा है, FOS पाउडर कॉम्बिनेशन, जिसको भी लिखना है, चिकनगुनिया अगर हो रखा है FOS पाउडर चलेगा। अच्छा, FOS पाउडर, मल्टीविटामिन, ठीक सर, ओके, मल्टीविटामिन रहेगा, टिपोली रहेगा, और आयुष 64। आयुष 64 आयुष 64 ऐसा सिस्टम है कि ये हर वायरल में काम कर रहा है। आयुष 64 को आपको 7 दिन में खत्म भी करना है। अच्छा, क्या क्या डोज क्या होगी मल्टीमीडिया की? 4 सुबह 4 शाम आयुष की। हाँ, अगर चिकनगुनिया है या टाइफाइड है या डेंगू है या वायरल फीवर है, अगर किसी को बीमारी है उसी के लिए ये डोज है सर। आयुष 4 सुबह शाम। हाँ, 4 सुबह 4 शाम। और टिपोली बाकी सब नॉर्मल है, सब वही। टिपोली 3 टाइम चलेगी, मल्टीविटामिन 1 टाइम चलेगा, FOS पाउच में चलेगा 2-2, ठीक, 10-10 दिन पे। फिर उसके पहला बॉक्स 10 दिन पे खत्म होगा, दूसरा बॉक्स 20-20 दिन पे चलेगा। ये पूरे ट्रीटमेंट 3 महीने तक चलाने हैं उसको। और किसी की प्लेटलेट्स अगर डाउन हो गई है, ठीक सर, प्लेटलेट्स डाउन की कंडीशन में OPC लगाएंगे, स्पाइरुलिना लगाएंगे, मल्टीविटामिन, आयुष 64, ओमेगा। अच्छा, ओमेगा लगा दो। अच्छा, हाँ, इतने सप्लीमेंट के साथ आप क्या करेंगे, उनको रेस्ट, फुल रेस्ट, कम से कम 6 दिन का। 6 दिन उनको बेड से सिर्फ फ्रेश होने के लिए उठना है, बाकी किसी काम के लिए नहीं उठना है। 6 दिन। अच्छा, जिसका प्लेटलेट डाउन है, बेड रेस्ट, फुल बेड रेस्ट, मतलब फुल बेड रेस्ट समझ रहे हैं ना? मैं सिर्फ पर्सनल काम के लिए उठने के लिए बोल रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए। अच्छा, बाकी किसी काम के लिए उसको उठने नहीं जाना है, टहलना नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्लेटलेट्स का काम होता है बॉडी की एनर्जी को मेंटेन कराना। प्लेटलेट्स जब डाउन होती है तो बॉडी कमजोर होती है, और जब हम बॉडी से काम लेने लगते हैं तो प्लेटलेट्स और तेजी से गिरने लगती है। और सप्लीमेंट से अगर उसको ऊपर की तरफ उठाना है तो उसको बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए। 6 दिन, 12 दिन, 17 दिन, इस तरीके से। ठीक सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राम बाबू माझी सर, प्लीज वेलकम। हैंड रेज किया है आपने। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। एक मेरा सवाल है। गुड मॉर्निंग। एक मेरा सवाल है सर, एक फीमेल को टेस्ट किए थे हम इक्वल लाइफ से, तो उसको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, तो उसको हम सजेस्ट किए पेंटी लाइनर और पैड, तो उसके वजाइना पे इन्फेक्शन हो गया, दाना दाना हो गया। ऐसा क्यों हो गया सर? पेंटी लाइनर पैड यूज करने से वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया? जी सर। ये तो फर्स्ट टाइम केस सर मैं सुन रहा हूँ आपके मुंह से। मतलब पेंटी लगवाइए सर। देखिए सर, बेसिक सी चीज क्या चीज है इसमें। व्हाइट डिस्चार्ज कभी भी किसी को होगा, OPC लगाना ही लगाना है, पहली चीज सर। ठीक सर। और अगर उनको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, दाना हो गया है, ठीक, तो वहां पे हमारा जो नीम ऑयल है, ठीक सर, उसको यूज करेंगे। ओके सर? यस सर, यस सर। हाँ, और वॉश करना, उसकी जगह हाइजीन मेंटेन करना है। जो नाना हैंड वॉश है उससे वॉश कराना है और नीम ऑयल को यूज करना है। ठीक सर? और पेंटी लाइनर यूज करना है, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। OPC लगा दिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है ना, व्हाइट डिस्चार्ज उनको ज्यादा होता हो। यस सर। ठीक सर। हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा होती होगी। जब व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो OPC सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, क्योंकि केवल पैड पेंटी लाइनर से व्हाइट डिस्चार्ज खत्म नहीं होगा।
सर नाना हैंड वॉश से वॉश करके नीम ऑयल लगा करके उसको उसके बाद पेंटिंग लाइनर यूज करना है जब तक दाने हैं, जब तक दाने हैं। हाँ तब तक। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक। थैंक यू सर। राजेश सिंह सर, आपने फिर हैंड रेज किया है या पहले से है? हेलो, अब वो पहले से ही है, अब कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो 26 लोग हैं हमारे साथ और 7:35 हो चुका है। हम लोग साथ में अब कल चलेंगे। कल हम लोग का थेरेपी सेशन है टोटली। हम लोग बैक हैंड से स्टार्ट करेंगे। चेकअप पॉइंट बहुत कम है बैक साइड से। थेरेपी वाले सबसे ज्यादा पॉइंट्स है हमारे। थेरेपी पॉइंट्स पे बात करेंगे और हॉरररी पॉइंट, हमारे कुछ हॉरररी पॉइंट है। और ये पूरी की पूरी फाइल अब आज मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। ये पूरी फाइल आप लोग प्रिंट आउट करा लीजिएगा आप लोग। तो आज आप सभी लोगों के पास फाइल पहुंच जाएगी, प्रिंट आउट करा लेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हम लोग थोड़ा सा चीजों में और तेजी से चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सोचे हैं, एक्यूलाइफ मशीन जिनके पास है वो उस पर कैसे बिजनेस करेंगे। मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी के पास भी एक्यूलाइफ मशीन है, बिना फीस लिए आप किसी का चेकअप नहीं करेंगे। पहली चीज, 300 रुपए फीस रखनी ही रखनी है, मिनिमम फीस 300 रुपए। अब इसको कैसे आप डिवाइड करेंगे? जैसे किसी पर्सन का थेरेपी सेंटर चलता है, ठीक, आप वहां जाकर के बैठ करके चेकअप कर सकते हैं। 300 रुपए में से आप उसको डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट में। 100 रुपए आपका हो गया, 100 रुपए थेरेपी सेंटर का हो गया और 100 रुपए जो रेफरेंस में बंदा लेकर के आ रहा है। ठीक, इस तरीके से भी आप बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपकी टीम में है, बहुत लोग हैं, बहुत टीम है, एक्यूलाइफ मशीन नहीं, आपके पास मशीन है, आप खुला ऑफर दीजिए कि मेरा सेंटर है, जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, 100% ध्यान कर रहे हैं, वो सभी लोग सिर्फ चेकअप कराने के लिए पर्सन को लेकर के आ जाए मेरे पास। पर हेड मैं 100 रुपए दूंगा उनको। और अगर खुद का आपका थेरेपी सेंटर है तो आप 50-50 भी कर सकते हैं। 150 आप रखिए, 150 रुपए उनको दीजिए। देखिए, ये आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपका सिस्टम है। अपलाइन से अपने बात करके सजेशन ले सकते हैं। ये सिर्फ मेरा आइडिया है आपको देना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाहर की टीम भी जुड़ी हुई है। किसी प्रकार का कोई निगेटिव चीज नहीं होना चाहिए। आप अपने अपलाइन के साथ सजेशन लेकर के सिस्टम को पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं अपनी टीम में। दूसरी चीज, टीम में बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जब सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं आती है तो जो यंगर्स बच्चे होते हैं, वो लोग कटने लगते हैं। आप बेरोजगारों को जॉब भी दे सकते हैं इस तरीके से, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या MR एग्जीक्यूटिव की जॉब वो कर सकते हैं कि वो जाएंगे फील्ड में, घूमेंगे, जो भी जांच होगी वो ले आकर के करा सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम पे भी काम करके इसको आप प्रमोट कर सकते हैं कि टीम में जो भी बंदा है वो काम नहीं कर पा रहा है, घर पे महिला है वो काम नहीं कर पा रही है, सोर्स ऑफ अर्निंग उसको बढ़ानी है, तो आपने एक थेरेपी सेंटर स्टैब्लिश किया। थेरेपी सेंटर के आसपास जितने भी टीम के लोग आपके जुड़े हुए हैं, उनको सीधा सा सिस्टम ये बताना है कि जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, आप उनका चेकअप हमसे कराइए। 300 रुपए जांच का होगा, जिसमें 50% आपका, 50% हमारा हो गया। ठीक, क्योंकि सेंटर आप ही का है, सब कुछ आपका है, तो 50-50% पे आपने डिवाइड किया तो क्या है, जो महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं, काम नहीं कर पा रही, वो अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास के लोगों को आपके पास चेकअप कराने लाएंगे। आप चेकअप करके उनको प्रमोट कर सकते हैं, उन्हीं की टीम में लगा सकते हैं। तो इससे आपका टीम का इंक्रीजिंग भी होने लगे। और आप चेकअप पॉइंट कराएंगे तो आपका चेकअप का सिस्टम बन जाएगा, अगले आदमी का अर्निंग का सोर्स बन जाएगा। इस तरीके से भी आप सिस्टम में काम कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस आपका है, सोचना आपको कि बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करें। हमारी टीम में किस चीज की कमी पड़ रही है, किस चीज की दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। तो उनको बताइए कि यार आपके पास दिक्कत है, नहीं पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठे हैं, घर पे बैठ के होमवर्क करिए, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, जितने आपके जानने वाले हैं आसपास के, उनको कॉल करिए, कॉल करके बताइए कि एक सिस्टम है जहाँ पे जांच हो रही है पूरे बॉडी की, आप आकर के जांच कराइए, 300 रुपए लग रहा है। क्योंकि हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसमें हमको हर एक पर्सन को हेल्दी करना है। इंडिया हेल्दी इंडिया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है हेल्दी इंडिया का, इस कॉन्सेप्ट को लाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूलाइफ के जांच करने वाले लोग हमको चाहिए इंडिया में। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जांच करने वाले होंगे तो हम लोग हर कोने में अपने सिस्टम को लॉन्च कर देंगे। हर कोने में लॉन्च करेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिक स्वस्थ होने लगेगा, एक बिजनेस मॉड्यूल बनने लगेगा। ठीक,
लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लोगों का बिजनेस माइंड इंप्रूव होगा, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये एक समाज की सेवा करने के साथ साथ अपने बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा करना भी एक सिस्टम है बहुत अच्छा। ये बात है, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हमको काम करना है। अब इसको आप डिजिटली मार्केट भी कर सकते हैं, आप पंपलेट बना सकते हैं, कुछ मैटर्स लास्ट में मैं भेज दूंगा जिससे कि आप अपने खुद के पंपलेट डिजाइन कर सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, भेज सकते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज करके लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये टोटल चीजें हमको करनी है, ये टोटल चीजें हमको रखनी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। 7:40 हो गया, नेक्स्ट सेशन 8 बजे से स्टार्ट होना है। लोग जुड़ने लगे होंगे और जुड़ नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ से मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा कि अनम्यूट करके सभी लोग वीडियो अगर ऑन कर सकें। सो थैंक यू, गुड बाय, बेटर टेंस, बेटर लाइफ, गो एसडी, गो एसडी, गो एसडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गोएसडी। थैंक यू।